अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपका यूके का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया और आप चाह रहे हैं कि जी हम इस वीज़ा को चैलेंज करें, मींस के जो हमारा डिसीजन आया है, जो केस वर्कर ने हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ किया है वो अनलॉफुल किया है, मींस के हमारे पास डॉक्यूमेंट्स ठीक थे, हर चीज़ ठीक थी, उसके बावजूद भी वीज़ा ऑफिसर ने हमारा यूके का वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया है। आप लोग चाहते हैं कि आप लोग प्री एक्शन प्रोटोकॉल करें, पैप करें और आप लोगों का वीज़ा आपको मिल जाए, आपका वीज़ा अप्रूव्ड हो जाए, तो फ्रेंड ये चीज़ें पॉसिबल हैं, लेकिन उसका एक प्रोसेस होता है, आप लोगों ने समझना होता है। फिर जो है आप लोग अपने लिए पैप कर सकते हैं या किसी क्वालिफाइड या प्रोफेशनल बंदे से इसको करवा सकते हैं। अब देखिए, इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ होता है, इसके पीछे काफ़ी सारे रीज़न्स होते हैं। वीज़ा ऑफिसर किसी वीज़ा को क्यों रिफ्यूज़ करता है, इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा जो है चीज़ें होती हैं। जैसा कि ज़्यादातर पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो मोस्टली लोगों को जो रिफ्यूज़ल आती हैं, कॉमन रिफ्यूज़ल जो है वो ज़्यादातर ये होता है, यू आर नॉट अ जेन्युइन विजिटर, पैराग्राफ 4.2A। अब ये जो होता है, ये एक पैराग्राफ होता है जो कि वीज़ा ऑफिसर जो है आपकी रिफ्यूज़ल में लगाता है। वो अपनी तरफ से केस को मजबूत करता है और अपनी जो है सच्चाई बयान करता है कि जी आपकी ये गलती है, ठीक है, इस वजह से आपका वीज़ा जो है रिफ्यूज़ कर दिया गया है, ठीक है। वो समझता है कि आप लोग यूके में जाएंगे, वहाँ पर ओवरस्टे होंगे, वहाँ पर जो है इस वीज़ा को मिस यूज़ करेंगे, वहाँ पर जाके काम करेंगे, या आपका जो ट्रैवल प्लान होता है या आपका जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो उसे जो है रियल नहीं लग रहा होता, या आप लोग कुछ ऐसी गलती करते हैं। जैसे यूके में आप लोगों ने कोई ऐसी जगह लिखी, मैं यहाँ पर घूमने जाऊँगा, और वो जगह उस दिन बंद होती है, या सर्दियों का मौसम होता है, वहाँ पर लोग जा ही नहीं सकते। तो वो चीज़ें वो समझता है यार कि ये बंदा मतलब यूके आ रहा है, वैसे ही आ रहा है, यहाँ पर आके असाइलम अप्लाई करेगा। तो इस तरह से वो जो है पैराग्राफ V 4.2 लगाता है ए। अब इसमें देखें और भी काफ़ी ज़्यादा जो है केस के लॉज होते हैं, एक्ट्स होते हैं, सेक्शंस होते हैं जो कि वो यूज़ करता है आपकी वीज़ा एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ करने के लिए। अब इसमें बैन भी होते हैं, उसके हवाले से भी मैं आप लोगों को बताऊंगा आपका वीज़ा बैन क्यों होता है। अच्छा देखें, इसमें एक मोस्ट कॉमन अगर और हम रीज़न जो है दूसरे रीज़न के हवाले से बात करें, अनक्लियर और अनकन्विंसिंग पर्पस ऑफ विजिट, पैराग्राफ 4.2। अब ये जो पैराग्राफ होता है, वीज़ा ऑफिसर इसमें कहता है कि जो आपका ट्रैवल प्लान है या आपका जो पर्पस ऑफ विजिट है ये क्लियर नहीं है या ये सच नहीं है। आप लोग कहते हैं जी मैं वहाँ पर टूरिज्म करने जा रहा हूँ, घूमने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन उसमें आप लोग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ही नहीं लगाते, आपका जो पर्पस ऑफ विजिट है वो जस्टिफाई नहीं होता। वीज़ा ऑफिसर को लगता ही नहीं है कि ये इस तरह से हो सकता है। आप लोग इस तरह से उसमें पर्पस ऑफ विजिट में जो है गलत बयानी कर देते हैं या गलत पर्पस ऑफ विजिट बना देते हैं या उसमें कुछ गलती कर देते हैं, जिस बुनियाद पे आपका जो वीज़ा है वो रिफ्यूज़ हो जाता है, या होटल बुकिंग आप लोग ठीक नहीं लगाते या फिर उसमें गलती कर देते हैं, उस बुनियाद पे भी आपका वीज़ा जो है रिफ्यूज़ हो जाता है। अब जो तीसरा रीज़न है ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, इसके बाद मैं आप लोगों को हल बताऊँगा करना क्या है, मीन्स के इसको जो है आपके पास ऑप्शन क्या है, किस तरह से आप लोग वीज़ा जो है दोबारा से अपना ले सकते हैं। अब जो तीसरा यहाँ पर रीज़न है, वीक फाइनेंशियल एविडेंस, पैराग्राफ V 4.2E। अब ये जो पैराग्राफ होता है इसमें वीज़ा ऑफिसर को आपके जो फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस हैं वो कुछ सही नहीं लगते, मींस कि आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है आपका साथ नहीं दे रही होती, या फिर जो आपकी सैलरी है वो आप सही से जस्टिफाई नहीं करते, या फिर आप लोग उसमें गलती कर देते हैं, कुछ गलत बयानी कर देते हैं, या टैक्स रिटर्न जो आप लोग लगाते हैं वो आप लोग ठीक से जो है नहीं लगाते। तो इसमें और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, जैसे आपकी अकोमोडेशन, होटल आप लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगा देते हैं, आपकी जो इनकम है वो कम होती है। लेट से एक बंदा जो है अगर 1 लाख रुपया महीना कमा रहा है और वो मतलब 60-70 हज़ार रुपया घर का खर्चा कर रहा है, 30-40 हज़ार रुपया महीने का बचा रहा है, और वो यूके जा रहा है, ठीक है, एक एक्सपेंसिव ट्रिप कर रहा है, बहुत ज़्यादा 5 स्टार होटल दिखा रहा है, जी मैं यहाँ पर रुकूँगा, यहाँ पर रुकूँगा, और वो कह रहा है जी कि मैं 3-4 हज़ार पाउंड खर्च करूँगा अपनी ट्रिप पे, तो वो जस्टिफाई नहीं होता। वीज़ा ऑफिसर कहता है कि यार ये देखो 10-12 लाख रुपया अपनी ट्रिप पे लगा रहा है, हालांकि जो इसकी जो है मंथली जो ये बचत कर रहा है वो तो 30-40 हज़ार रुपया, तो वो उस तरह से जस्टिफाई नहीं होता। अब देखें, इसके जब आपकी रिफ्यूज़ल आ गई, जैसे पैराग्राफ V 4.2C आ गया या V 4.A आ गया, तो इनको हमने देखना होता है और इस पे प्रोफेशनली जो है हमने पहले तो इस पे फैक्ट्स आ जाते हैं। अच्छा, अगर उसने ऑफिसर ने लगाया कि आप जेन्युइन विजिटर नहीं है, तो उस पर हम ये कर सकते हैं कि मतलब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे जिससे ये शो हो वाकई आप एक जेन्युइन विजिटर है, या फिर हम जो है केस लॉज हैं, जो उससे मुतल्लिक केस लॉज हैं
जिसमें एक बंदा शो होता है कि जेन्युइन विजिटर है। बाज़ टाइम आप जेन्युइन विजिटर शो हो रहे होते हैं, लेकिन वीज़ा ऑफिसर फिर भी ये पैराग्राफ लगा देता है किसी छोटी सी गलती की बुनियाद पे। और दूसरी तरफ देखा जाए केस लॉ जो हम लोग लगाते हैं उसमें फिर जो है वो जस्टिफाई करना पड़ता है वीज़ा ऑफिसर को, नहीं भाई इस बुनियाद पे ये बंदा जो है मींस के एलिजिबल है और ये जेन्युइन विजिटर है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ती हैं, एक प्रॉपर लेटर लिखना पड़ता है, ठीक है, उसको रिप्लाई करना पड़ता है, वो जो अपना पैराग्राफ लिखता है उसके साथ पैराग्राफ प्रोफेशनल तरीके से लिखना पड़ता है, तब जाके आपका वीज़ा जो है दोबारा से जो है अप्रूव होता है, ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी लोगों के वीज़ास अप्रूव हुए हैं। अब कुछ लोग जो है वो रीपैप करते हैं, मींस के पहले उनका पैप रिजेक्ट हो जाता है, हमारे पास आते हैं जी के हमने रीपैप करना है, तो वो फिर देखा जाता है पहले जो आपने पैप किया था वो कहाँ से करवाया था, किस तरह से किया था, क्या फैक्ट्स जो है उसमें आप लोगों ने वीज़ा ऑफिसर के सामने रखे थे या क्या केस लॉज लगाए थे, क्या सेक्शन आपने वीज़ा ऑफिसर को दिखाए थे जिस बुनियाद पे उसने दोबारा से जो है आपका वीज़ा रिफ्यूज़ किया है। तो पॉसिबल है अगर आप लोग इसमें हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज लेना चाहें, हम भी आप लोगों के लिए कर सकते हैं प्रोफेशनल तरीके से। आपका जो है पैप लेटर राइट करेंगे और फिर हमारी जो है चीज़ ये है कि हम ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, वो लेटर आपको भी सेंड करते हैं, आप उसे रीड करें, देखें, आपकी बिल्कुल वो आपकी प्रॉपर्टी है क्योंकि आपने फीस पे की होती है, तो आप लोग हमें जो है लेटर के हकदार हैं। आप लोग चाहें अपनी ईमेल से डायरेक्ट उसे सेंड कर सकते हैं होम ऑफिस को, या हमारी ईमेल से भी कर सकते हैं, ये दोनों ऑप्शन है। अब मैं आप लोगों को बैन के हवाले से भी बताऊंगा, लेकिन किसी दिन वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए बैन जो है वो ज़्यादातर क्यों होता है कि अगर आप लोग कोई फेक डॉक्यूमेंट यूज़ करें, कोई आप लोगों ने बैंक स्टेटमेंट लगाई हो जिसको एडिट किया हो, होटल की कोई रिजर्वेशन हो गई, या इस तरह से मजीद और भी काफ़ी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसकी बुनियाद पे आपका बैन हो जाता है। अगर किसी ने बैन को अनबैन कराना है तो उसके भी हमारे पास काफ़ी ऐसे मेथड्स हैं जिनके थ्रू हो सकता है। लेकिन फ्रेंड कोई भी मतलब जो चीज़ है वो 100% नहीं होती, मैं आपको मिसगाइड नहीं करूँगा जी 100% हो जाता है, नहीं, इसमें चांसेस होते हैं, बेहतर चांसेस होते हैं, ठीक है। और ज़ाहिर बात है हमारे पास काफ़ी ऐसे लोग हैं जो क्वालिफाइड भी हैं, फिर हमारी अपनी भी एक्सपर्टीज़ हैं इसमें, तो आपका काम प्रोफेशनल तरीके से हो सकता है अगर आप लोग चाहें। बाकी अगर किसी ने हमसे पैप करवाना और अगर आप सीरियस हैं तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम ज़रूर कोशिश करेंगे प्रोफेशनली आपका काम करने का, ताकि आपको जो है वीज़ा आपका मिले जो कि आपका राइट है और आप लोग जो है यूके जाएं, जो आपकी ख्वाहिश है वो पूरी हो सके। मेरा नाम है श्याम अली, अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।